नमस्कार दोस्तों, माँ के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का वीडियो में कोई भी इंसान घर में पूजा करता है, मंत्र जाप करता है, उस मंत्र को सिद्धि की इच्छा से किया नहीं है, पर समस्या की दूर करने के लिए, जो जीवन में कष्ट होते हैं उन्हें दूर करने के लिए, या कोई इच्छा की पूर्ति के लिए कोई भी इंसान नॉर्मल रूप से जो मंत्र जाप करता है, इष्ट देव का हो या कुलदेव का हो, कुलदेवी का हो और पितृ का भी हो, वो मंत्र जो होते हैं पितृ के अलावा अन्य गुरु का मंत्र, इष्ट देव का मंत्र, साथ ही साथ उनकी कुलदेव का अथवा कुलदेवी का मंत्र यूँ ही जाप करते हैं। वो मंत्र सिद्ध किए बिना किसी भी समय कार्य करता है। जैसे कि जो मंत्र को सिद्ध किया जाता है, विशेष रूप से उसी मंत्र की जैसी काम ये आम रूप से जो मंत्र जाप करते हैं घर में, वो मंत्र सिद्धि की मंत्र की जैसी काम करती है। इसे इस वीडियो में जानते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह के वीडियो के लिए आप ऑल बेल बटन भी दबाइए। सब्सक्राइब करके ऑल बटन बेल दबाने से जब मैं वीडियो अपलोड करूंगी तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, आप वीडियो देख सकते हैं। अगर आपकी कोई समस्या है 6364205078 इस नंबर पर कॉल करके कंसल्टेशन लेके बात कर सकते हैं। अगर आपकी आत्मा की कोई समस्या है और अन्य कोई जो समस्या आपको दिखती नहीं है, इस तरह की समस्या होती है, तंत्र मंत्र बाधा है, उसे दूर करने के लिए दुनी मिलती है। दो रूप की तरह है, एक आत्मा की समस्या निवारने के लिए और दूसरा जो पैसे की कमियां होती है या समस्या होती है उस समस्या को दूर करने के लिए, जो घर में ऑफिस में आप उपयोग कर सकते हैं। उसके साथ साथ दो ऑयल मिलता है, एक शरीर को एक सर को, यानी बाल की अच्छाई के लिए दो तरह का ऑयल मिलता है। आप इसी नंबर पर ऑर्डर करके कॉल करके आप इसके बारे में समस्या का समाधान ले सकते हैं। उसके साथ साथ हस्त परिशीलन कर सकते हैं। उसके साथ साथ जातक परिशीलन आप करवा सकते हैं। चार्जेस होते हैं। आगे बढ़ते हैं, इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जब इंसान कोई भी मंत्र का जाप करता है, उसके पीछे कोई कारण अवश्य होता है। जो भी कारण घटता है उस कारण की भी कारण होती है। उसी का सृष्टि का नियम कहते हैं। उसका काल का समय की कार्य हम कहते हैं। जो कारण घटती है किसी भी इंसान के साथ, जो भी समस्या हो, अच्छाई हो, वो घटती है, तो वो निश्चित रूप से इस कलयुग में कार्य के लिए ही उपस्थित है। तो त्रेता युग, उससे पहले कृतायुग, उसे उसके आगे त्रेता युग, द्वापर युग, अभी कलयुग चल रहा है। यानी हम तीन पीछे का युग जो है उस युग में हम जी चुके हैं। जो भी इंसान आज कलयुग में उपस्थित है उसका कर्मफल बाकी है। उसके साथ साथ वो अच्छा कार्य भी किया है, इसी की वजह से उनकी आत्मा अभी तक बची हुई है, यानी सुरक्षित है, जो इंसान के रूप में आज भी मौजूद है। जो भी इंसान दुख पाता हो, सुख पाता हो या किसी भी तरह रहता हो, वो एक रूप से देखा जाए तो उसे भगवान की बड़ी कृपा है। माने या ना माने, किसको? भगवान को। माने या ना माने, भगवान का कृपा आशीर्वाद जिस किसी इंसान ने इस धरती पर जन्म लिया है, जो भगवान को मानता हो या ना मानता हो, पूजता हो या ना पूजता हो, उन सभी के ऊपर भगवान की बड़ी कृपा है। इसलिए वो आत्मा अभी तक इस कलयुग में सुरक्षित है। जो भी इंसान गलती करता है वो नष्ट होता है। जो वो समाज तुत्कारता है वो समाज स्वीकारता नहीं है। जिस किसी की इंसान में आचरण में, बात में, काम में जो हानिकारक आचरण होते हैं वो नष्ट, स्वयं को नष्ट कर ही देती है। उसके साथ समाज भी उसे दूषित
रूप से देखता है। इसका वजह से वो आत्मा नष्ट होती है। अगर वो बचा है, अभी तक बचा है, उसमें कुछ अच्छाई अवश्य है। जो इस जन्म में बुराई भी कर रही हो, बुराई भी कर रहा हो, वो आत्मा अच्छा है। भगवान की कृपा उस पर अवश्य है। अगर उस पर अवश्य है, उसी के कारण भगवान को ना मानते हैं, इसके बारे में इस वीडियो में कोई जानकारी नहीं। जो भगवान को मानते हैं, पिछले जन्म से पूजा किया है, मंत्र जाप किया है, इस जन्म में मंत्र जाप करते हैं, तो अवश्य उसके साथ गुरु होते हैं या देवता होते हैं या इष्ट देव की शक्ति, अवश्य सकारात्मक शक्ति, ऊर्जा अवश्य उनके साथ होता है। इसी कारण उसमें भगवान को यानी भगवान पे भरोसा करने की जो बात आती है, वो विचार उनकी हृदय में हैं। जो वो भगवान को मानते हैं, भगवान को पूजते हैं, भगवान को बुलाते हैं। किस रूप में? मंत्र के रूप में। मंत्र क्या है? मंत्र स्वयं देवता है। मंत्र शक्ति ही दैवी शक्ति है। जैसे आपका नाम है, आपकी नाम को पुकारने से आप वो ऐसे इशारा करते हैं, ऐसे ही भगवान का नाम अगर हम ओम नमः शिवाय जाप करते हैं, हम ईश्वर को बुलाते हैं। सुनिए, हम आपको बुला रहे हैं। हमें इस धरती पर कष्ट है, हमें जीवन करने के लिए मार्ग दिखाई नहीं दे रही है या कष्ट हो रही है, आपको आपको हम बुला रहे हैं। आप जल्दी आइए और हमारे रास्ते में रही रुकावट को दूर कीजिए। अगर हमें कुछ इच्छा बाकी है या कुछ इच्छा है, आप उसे पूरी कीजिए। इसी कारण जो भी इंसान भगवान से मांगता है या भगवान को मंत्र के रूप में बुलाता है, इसी कारण बुलाता है क्योंकि इस धरती में सुबह भी है और अंधेरा भी है। इसमें पूरी तरह जानकर जीने की व्यवस्था किसी भी इंसान में नहीं है, क्योंकि हर इंसान दुखित है, हर इंसान में कुछ ना कुछ कमियां हैं, बाधा में हैं और उसके साथ साथ जीने की कला उसमें नहीं है। इसकी वजह से उसे बहुत दुख होते हैं और काम में रुकावट होते हैं, परेशानियां होती है। इसे दूर करने के लिए जब भी भगवान को बुलाते हैं मंत्र के रूप में, जब भगवान को बुलाते हैं तो भगवान उनका जो भी दुविधा है उसे दूर करते हैं, इच्छा है उसे पूरी करते हैं। मंत्र का यही कोड है। जो मंत्र को अगर भगवान को बुलाने के लिए जाप करता है तो भगवान अवश्य प्रसन्न होते हैं। इसलिए जो भी इंसान मंत्र को सिद्ध करते हैं, उसे यम नियमादि के रूप में कार्य करके इतनी ही दिनों में सिद्ध करने का संकल्प लेके उसे जाप करके दिन रात समय ग्रह नक्षत्र और बाकी सब विचारों के साथ साथ वो मंत्र को सिद्ध करते हैं। उसके साथ उसे परीक्षा भी देना पड़ता है। उस परीक्षा में अगर सफल होता है तो वो मंत्र सिद्ध हो जाता है। पर यहाँ जो भी इंसान सामान्य रूप से एक दिन में मंत्र करता है, हफ्ते में एक बार या प्रतिदिन वो मंत्र जाप करता है और विशेष रूप से महीने में 4 बार 10 बार इस तरह का जो मंत्र जाप करते हैं, उसको भी अगर उसकी बातों में, उसकी आचरण में, उसकी सोच में, उसकी कार्य में शुद्धता है, जो सात्विक आहार सेवन करते हैं और शारीरिक शुद्धता रखते हैं, घर को शुद्धता रखते हैं, कुछ हानिकारक काम नहीं करते, जो बुराई काम नहीं करते, वो स्वयं को दुख नहीं देते, दूसरों को दुख नहीं देते, समाज को दुख नहीं देते, किसी अन्य जीव को प्रत्यक्ष परोक्ष रूप में कोई भी दुख नहीं देते, वो हफ्ते में एक बार ही सही, एक बार ही वो मंत्र को जाप करते हैं। एक बार वो मंत्र को जाप करते हैं, कुछ ही देर तक 5 मिनट 10 मिनट तक वो मंत्र जाप करते हैं, वो मंत्र अवश्य भगवान सुनते हैं। वो उनकी कारण उस मंत्र की आचरण के कारण, उस जीव की अन्य आचरण के कारण वो मंत्र फलित होता है, वो सिद्ध होता है। किसी भी समय वो इंसान दैविक रूप से रहता है तो उस मंत्र को याद करने से भगवान की कृपा प्राप्त होती है और कार्य होते हैं। जैसे सिद्ध मंत्र कार्य करते हैं, वैसे ही इनमें दुगनी शक्ति होती है, क्योंकि ये हर रोज़ हर दिन महीने साल अच्छी आचरण करते हैं,
मंत्र जाप करते हैं, उसमें कोई इच्छा नहीं रखते, उसमें कोई बाधा नहीं रखते, तो वो ये मंत्र अगर शुद्ध आचरण के साथ किया जाता है, शुद्ध मन से किया जाता है, वो मंत्र भी सिद्ध होता है। इसलिए बिना सिद्ध किए हुए मंत्र भी कभी भी व्यर्थ नहीं होता। भगवान का नाम जाप, भगवान का मंत्र का उपचार करना बहुत ही लाभदायक है। जो इंसान इस धरती में जीने के लिए भटकता है, ठीक से जी नहीं पाता, बहुत सी समस्या है, ज्ञान की कमी है, इसकी वजह से जो भी समस्या को दूर करनी है अथवा दूर होना है, तो भगवान को मंत्र के रूप में याद करते हैं, तभी इच्छा पूर्ति करते हैं, अगर कष्ट हो तो दूर करते हैं। यही ये सीक्रेट है। इसलिए बिना सिद्ध किए हुए मंत्र भी कार्य करते हैं। इसमें एक शर्त है, जो भी इंसान इस तरह का आचरण करते हैं, सामान्य जीव, उसमें आचरण विचारण में अच्छाई होनी चाहिए, कोई दुर्भावना नहीं होनी चाहिए, उस मंत्र का शक्ति का दुरुपयोग होना नहीं चाहिए, वो अच्छा उद्देश्य के हेतु उसे यूज़ कर सकते हैं। ऐसे कहते हुए मैं इस वीडियो को समाप्त करती हूँ। आने वाले वीडियो में मिलते हैं।